बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ राहील अशरफ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये चैनल मैंने इसलिए तरतीब दिया है क्योंकि हर घर में घरेलू जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनमें कोई ना कोई फ़ॉल्ट आ जाता है तो बंदा मैकेनिक के पीछे दौड़ता रहता है, उनको पैसे देने पड़ते हैं और चीज़ें जो हैं वो टाइम भी लेती हैं। तो इस चैनल के ऊपर जो भी हम वीडियो अपलोड किया करेंगे वो इसी हवाले से हुआ करेंगे कि घरेलू जो इस्तेमाल की छोटी-मोटी चीज़ें हैं, अगर उनमें कोई फ़ॉल्ट पैदा हो जाता है तो वो इंसान खुद भी उसको दुरुस्त कर सके और उसके लिए किसी मैकेनिक की ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहले आज एक छोटी-सी वीडियो हम तरतीब देते हैं क्योंकि हमारा जो घर का मुस्लिम शावर है, उसका पाइप गड़बड़ कर गया और उसमें से पानी से लीकेज होता है और जिसकी वजह से वो सारे का सारा पानी ज़ाया हो जाता है। तो ये अगर पाइप बाज़ार से खरीदने जाएँ तो बाज़ार में उसकी कीमत तकरीबन ₹500 के लगभग आता है और अगर पूरा मुस्लिम शावर का वो सेट आप खरीदें, तो वो तकरीबन 1000-1500 तक कॉस्टली होता है। तो ये अगर घर पे ही बंदा मरम्मत कर ले, ठीक कर ले, तो एक तो इन पैसों की बचत हो सकती है और छोटे-मोटे जो काम है वो खुद भी करने चाहिए। आज जो हम बनाएँगे वीडियो, हमारा मुस्लिम शावर गड़बड़ कर गया तो उसको देखते हैं जी वो कैसे मरम्मत होना है और साथ आपको मैं दिखाऊँगा भी और आप साथ-साथ सीख भी जाएँगे। मैं भी खुद ही सीख रहा हूँ इसी तरह घर की कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है तो उसको खुद ही मरम्मत करने की कोशिश करता हूँ। या तो वो ठीक हो जाती है या फिर ख़राब की ख़राब ही रहती है, दोनों में से एक काम ही होना है जी। ऑलरेडी ख़राब तो वो है और जब वो ख़राब है तो उसको आप खुद ठीक करने की कोशिश करें, अगर नहीं होगी तो ख़राब तो है ही ना, क्योंकि आपने उसको रिप्लेस करना तो है। अगर वो दुरुस्त हो जाए, ठीक हो जाए और आपको सिखलाई भी मिल जाएगी और आप आसानी से अपना मसला भी हल कर लेंगे और पैसे भी ज़ाया नहीं होंगे। जब तक बंदा हाथ से काम करना नहीं शुरू करता, वो सीख नहीं सकता। तो उम्मीद है कि इस चैनल से आप लोगों को ये रहनुमाई मिलेगी और घरेलू छोटी-मोटी जो भी चीज़ें गड़बड़ कर जाती हैं, वो बंदा खुद भी उनको रिपेयर करने की कोशिश कर सकता है। तो उम्मीद है कि इस चैनल की वसातत से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए आएँ मेरे साथ। लें जनाब, अभी हम पहुँच गए हैं वॉशरूम के अंदर, जिसका मुस्लिम शावर जो है वो उसका पानी लीक होता है, तो आज इसको हम ठीक करेंगे। तो आपको साथ-साथ मैं दिखाता भी हूँ कि ये जो टूटी लगी हुई है ये वाली, ये इस मुस्लिम शावर के अंदर जो पानी जाता है इसकी है और जब ये इसको खोलते हैं तो आपको नज़र आएगा कि ये लीकेज कहाँ से है। ये देखें, ये भी मैंने बंद किया हुआ था, पानी खोला है और ये देखें किस स्पीड से यहाँ से पानी निकल रहा है। आज ये मसला हमने घर पे ही हल करना है क्योंकि ये पाइप जब बाज़ार से खरीदने जाते हैं या मुस्लिम शावर पूरे का पूरा सेट खरीदने जाते हैं, वैसे पाइप ये अलहदा से भी ये मिल जाता है और ये जो ऊपर हिस्सा है शावर वाला, ये भी अलहदा मिल जाता है। तो वो ज़्यादा कॉस्टली होता है, लेकिन पाइप जो है ये भी कम से कम 300 से 400 रुपए में बाज़ार से, मार्केट से मिलता है। तो आज इसको हम खुद ही सॉल्व करेंगे और ये छोटे-मोटे काम जो हैं वो बंदे को खुद ही घर पे करते रहना चाहिए, क्योंकि इन छोटे-मोटे कामों के लिए अगर आप किसी कारीगर को तलाश करेंगे तो वो ज़ाहिर है आपसे अच्छे खासे पैसे चार्ज करेगा। तो ये रेंच को घुमाने से आप आसानी से इस नट को खोल देंगे। ये हमने नट को खोल लिया जी, नट लूज़ हो गया। ये देखें जी, ये गया खुल और ये देखें ये ऐसे आगे ऐसे जैसे टेढ़ा हो गया, क्योंकि इसके अंदर भी एक पाइप होता है वो गड़बड़ कर जाता है। तो आज आपको वो खोल के भी दिखाता हूँ और उसको रिपेयर करने का तरीका भी देखते हैं आज। तो ये जनाब इसको निकाल लेते हैं, चले बाहर चलते हैं। ले जी, तो अभी आ गए हम बाहर और इसको रिपेयर करते हैं और देखते हैं क्या मसला है। ये है साइड जो ख़राब हुई है, ये देख सकते हैं कि ये ज़्यादा लचकदार होगी। इसके अंदर एक प्लास्टिक का पाइप होता है जो यहाँ से फिट होता है। सबसे पहले इसको, ये आपको नज़र आ रहा है कि ये एक रबड़ की वाशल होती है जो लीकेज को रोकती है। ये रबड़ की वाशल आपने बाहर निकाल लेनी है और नीचे ये देखें आपको गोल्डन कलर का ये नज़र आ रही है, स्टड नज़र आ रहा है, इसको आपने खींच के बाहर, ये प्लास्टिक का बना हुआ होता है, ये देख लीजिए। और ये अंदर इसके फिट है और ये देखते हैं जी कैसे फिट होता है, मैं आपको बताता हूँ। और ये भी निकल आया जी। अभी अब देखें जी, ये इसकी हालत है। इसको हम नट को पीछे कर देंगे
ये इसके अंदर ये अभी ये पाइप आपको नज़र आ रहा है, ये प्लास्टर का पाइप है, ये बाहर निकल गया हुआ था, ये इसके ऊपर से उतर गया हुआ था, तो जिसकी वजह यहाँ से लीकेज होती है। ये इसके अंदर इस तरह फिट होता है, ये देखें, इसको आपने पकड़ के रखना है और इस तरह दबा के फिट कर देना, तो ये फिट हो जाया करता है। ठीक है जी। और फिर इसको दोबारा से आप इसके अंदर फिट कर देंगे। ये जो पीछे पतरी बनी हुई है इसके अंदर फिट करना है, और ये अंदर भी एक इसकी वाशल है, और इसको किसी भी चीज़ से हम चोट मार के आसानी से फिट कर देंगे, या इसको नीचे रख के ऊपर से आप दबा दें, फिर भी ये बैठ जाता है। ये बड़ी एहतियात से फिट करना होता है, क्योंकि प्लास्टर को अक्सर टूट भी सकता है, तो ये सही इसके अंदर दबा के फिट कर देना है। ये देखें, ये बिल्कुल इसके अंदर बैठ गया, ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है जी, ये इसका किनारा बिल्कुल आपस में बैठ गया हुआ है। ये जी मज़ीद हमने बिठा दिया, और ये नट वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। ये हो गया जनाब फिट। और ये वाशल जो हमने निकाली थी, ये इसके ऊपर रख के दोबारा से हम इसको जाकर फिट कर देते हैं, और आपको दिखाते हैं ये कैसे। ये देखें, ये इसकी हालत ठीक होगी। अभी ये देखें टर्न नहीं कर रहा है। पहले आपको मैंने दिखाया कि ये मुड़ गया था, मुड़ा इसीलिए था कि चूँकि ये ऊपर वाला तो स्प्रिंग टाइप इसकी होती है, ये पाइप स्प्रिंग का बना हुआ, तो स्प्रिंग की लचक की वजह से ये मुड़ जाता है जिधर भी मुड़। लेकिन अंदर जो प्लास्टर का पाइप होता है वो ये आज क्योंकि मौसम जब ठंडा होता है तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो अगर मौसम नॉर्मल हो तो ये पाइप इतना जल्दी ख़राब नहीं होता है, नहीं उतरता। ये हार्ड होने की वजह से उतरता है, ये फॉल्ट होता है। ये दोनों साइडों पे, एक ये साइड भी और ये मुस्लिम शावर वाली साइड, ये वाली भी, ये भी यहाँ से भी उतर जाया करता है। तो ये मसला हम खुद ही घर पे हल कर सकते हैं। आप लोग ये छोटे मोटे काम जो है वो खुद भी घर पे कर सकते हैं। इसके लिए कारीगर का ढूंढना, फिर टाइम ज़ाया करना, उसको पैसे देना, ये सारी चीज़ें जो है वो हम आप खुद ही बचा सकते हैं, क्योंकि हर इंसान को अल्लाह ने सलाहियत दी हुई है कि वो छोटे मोटे घर के काम खुद भी कर सकता है, और उसके अंदर जो अल्लाह ने दिमाग रखा हुआ है उसमें ये सलाहियत मौजूद है। आप उसका इस्तेमाल करें तो आपके काफ़ी सारे पैसे बच सकते हैं। चलिए अभी जाकर इसको वाशरूम में फिट करते हैं। ले जी, तो पहुंच गया जी दोबारा वाशरूम में, और इस शावर को जगह पे लगा देते हैं, और नीचे ये आप देख रहे हैं कि जहाँ से हमने खोला था इसको वहीं पे हम फिट करेंगे। यहाँ से खोला था यहीं पे फिट कर देते हैं। आपको दिखाया था कि इसके अंदर ये वाशर हमने रख लिया, और इसको अपनी जगह पे लगा देते हैं। ये चूड़ी लग गई, और इसको ज़रूरत के मुताबिक जितना ज़रूरी है टाइट कर देते हैं, ताकि पानी का लीकेज ना रहे। ग्रेंच से इसको टाइट कर देते हैं। बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना, क्योंकि अक्सर ये गड़बड़ कर जाता है, टूट सकता है। और ये भी देख लें जी, अभी हम इसको पानी खोलते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल है। लीजिए आहिस्ता आहिस्ता हमने पानी खोल दिया इसमें। भी देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी किस्म की लीकेज नहीं रही। पहले ही यहाँ से बहुत पानी लीक हो रहा था, आपको दिखाया। ये बाकी देख सकते हैं इस पूरे का पूरा शावर, पूरा पाइप भी ठीक है, और ऊपर ये मसलन शावर, इसको उतार के भी चला के दिखा देते हैं आपको। ये देख लीजिए, और ये देख लें चल भी रहे, और कोई लीकेज नहीं आ रही। ठीक है जी, तो ये था आज का काम। चलिए जी, ठीक है, तो मिलेंगे किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें भी कुछ सीखने को हमें मिलेगा। उम्मीद है कि इसमें भी आपको ये राहनुमाई मिल गई होगी कि अगर घर का मुस्लिम शावर वगैरह इस किस्म का कोई गड़बड़ कर जाता है तो आप उसको आसानी से घर पे भी रिपेयर कर सकते हैं। इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को रिपेयर करना शुरू करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको स्किल हो, इसकी आपने सीखा हो, तो इसलिए इसमें झिझकने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एक अपनी चीज़ है आपकी, और एक तो ख़राब हो चुकी है, तो इसको
आप तजर्बा तो करें ना, तो ये बंदा तजर्बात से सीखता है। चलें जी, मिलेंगे किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। तो दुआ में याद रखिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।